हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने परिवार या दोस्तों को थायराइड के बारे में बात करते हुए सुनकर सोचा है कि आखिर ये क्या बला है? ये एक कंडीशन है जिसमें आपके गले के निचली तरफ बीच में मौजूद थायराइड ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन पैदा नहीं करते। आपने शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन आपका थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है जो आपकी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मूड, दिल की धड़कन और अन्य जरूरी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जब ये ठीक से काम नहीं करता तो आपको वजन बढ़ना, थकान, डिप्रेशन और रूखी त्वचा और रूखे बाल जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। स्टडीज के अनुसार अमेरिका की आबादी के 12% से भी ज्यादा लोगों को थायराइड कंडीशन विकसित होने के चांसेस होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों को किसी न किसी तरह की थायराइड की बीमारी होती है और 60% लोगों को इसका पता तक नहीं होता। लेकिन कई फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके पोषक तत्वों की मदद से आपका थायराइड ग्लैंड सेहतमंद रहता है, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 13 फूड्स के बारे में। पहला, आयोडीन युक्त नमक। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए ये सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स में से एक है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स में से एक है। क्योंकि आपका शरीर नेचुरली आयोडीन का निर्माण नहीं कर सकता, आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा आयोडीन हो, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है आयोडीन युक्त नमक खाना। आयोडीन का डेली इंटेक 150 माइक्रोग्राम या लगभग आधा चम्मच आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। आप इसे स्वाद के लिए किसी भी चीज में डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें कि क्वांटिटी कंट्रोल में हो। दूसरा, बेरीज। बेरीज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, यानी उनकी वजह से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और फैट स्टोरेज भी कम होता है, जो कि आपके थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। इनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो थायराइड को भी फायदा पहुंचाते हैं। रिसर्च बताती है कि थायराइड वाले लोगों में हानिकारक फ्री रेडिकल्स का लेवल ज्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इन हानिकारक फ्री रेडिकल्स को मार सकते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने वाली कोई भी चीज थायराइड को पसंद आएगी, जैसे कि बेरी, चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, ब्लूबेरीज या फिर रास्पबेरी, हर बेरी अच्छी है, आप कोई भी चुन सकते हैं। तीसरा, सेब। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस कहावत की एक वजह है। सेबों में ढेर सारा पेक्टिन होता है। पेक्टिन एक जेलेटिनियस फाइबर होता है जो आपके शरीर से भारी धातुएं, खासकर मरकरी को साफ करता है। शरीर में मौजूद मरकरी जैसी धातुएं थायराइड को उस आयोडीन का इस्तेमाल करने से रोकती हैं जिसकी शरीर को जरूरत होती है। स्टडीज बताती हैं कि पेक्टिन्स जहरीली धातुओं के निकास को बढ़ाते हैं और शरीर में भारी धातुओं को 74% से कम कर देते हैं। अगर आप ढेर सारे सेब खाएंगे तो आपका शरीर बुरी चीजों को बाहर निकाल देगा। चौथा, चिकन। चिकन में ढेर सारा जिंक होता है जो थायराइड के लिए एक और मुख्य पोषक तत्व है। अगर आप जिंक बहुत कम लेंगे तो आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। अगर आपको पहले से थायराइड है तो आप में जिंक की कमी भी हो सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जिंक अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। ऐसा होने पर आपको सिवियर एलोपेशिया जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये ऑटो इम्यून कंडीशन बालों की जड़ों पर हमला करती है, जिससे ढेर सारे बाल झड़ते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी रोजाना की डाइट के जरिए जिंक की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं या आपको जीआई डिसऑर्डर है जो आपकी जिंक एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी से छेड़छाड़ करता है, तो आप में जिंक की कमी होने का खतरा है। चिकन जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डार्क चिकन मीट की एक 3 आउंस की सर्विंग में लगभग 2.5 मिलीग्राम जिंक होता है। पांचवा, दही। दही का हर चम्मच आपके थायराइड के लिए एक ढाल का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दही में ढेर सारा विटामिन डी होता है, और अगर ये विटामिन आपको ना मिले तो आप में मोटापे और थायराइड की बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार हाशिमोटो नामक ऑटो इम्यून बीमारी, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे कॉमन वजह है, उससे पीड़ित 90% से भी ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके थायराइड को नुकसान से बचाती हैं। विटामिन डी के अलावा दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो आपकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद करते हैं। छठा, ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स में सेलेनियम नामक एक कम जाना पहचाना मिनरल पाया जाता है। ये थायराइड के ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये T4 हार्मोन को सक्रिय T3 में बदलता है।
ये जरूरी मिनरल आपके थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन निर्माण के इन्फ्लेमेटरी बाय प्रोडक्ट से भी बचाता है। जिन लोगों को सुस्त थायराइड या थायराइड की बीमारी होती है, उनमें सेलेनियम की कमी पाई जाती है। स्टडीज बताती हैं कि इस मामले में सेलेनियम सप्लीमेंटेशन बहुत मददगार साबित हो सकता है। रोजाना 80 माइक्रोग्राम्स लेने से मरीजों में एंटी थायराइड एंटीबॉडीज कम करने में मदद मिलती है। हालांकि ब्राजील नट्स सेलेनियम का अच्छा सोर्स होते हैं, लेकिन ज्यादा सेलेनियम कंज्यूम ना करें और अपने इंटेक को रोजाना 1 से 3 ब्राजील नट्स तक ही सीमित रखें। 7वां, सीवीड। सीवीड में ढेर सारा आयोडीन होता है। थायराइड को ठीक से काम करने और शरीर को आवश्यकता अनुसार थायराइड हार्मोन पैदा करने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको पर्याप्त आयोडीन नहीं मिला तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ज्यादातर लोगों को आयोडीन आसानी से मिलता है क्योंकि टेबल सॉल्ट आयोडीन युक्त होता है, लेकिन अगर आप लो सोडियम डाइट पर हैं तो आपको अपना इंटेक दूसरे सोर्सेज से पूरा करना चाहिए। सीवीड्स में बहुत सारा आयोडीन होता है, जो कि 1 ग्राम में आपकी रोजाना की वैल्यू का 11% से 1989% तक हो सकता है। लेकिन ज्यादा सीवीड खाने से भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ज्यादा आयोडीन भी आपके थायराइड के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सीवीड्स के फायदे हासिल करने के लिए हर हफ्ते एक ताज़ा सीवीड सलाद खाएं और सीवीड चाय और सप्लीमेंट्स से दूर रहें। 8वां, छोले। थायराइड से जुड़ी एक बड़ी समस्या है कब्ज। छोलों में ढेर सारा फाइबर होता है जो कब्ज को कंट्रोल करने में मदद करता है। छोलों में केवल फाइबर ही नहीं बल्कि जिंक भी होता है, जो कि हेल्दी थायराइड फंक्शन के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। छोलों को खाने में इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। आप इनका सलाद बना सकते हैं या इन्हें ब्रुसेल्स स्प्राउट्स और फूल गोभी के साथ ऑलिव ऑयल में टॉस करके ओवन में 400 डिग्री पर भूनकर पका सकते हैं। 9वां, सार्डिन मछली। पोषक तत्वों से भरपूर ये छोटी ऑयली मछली थायराइड फंक्शन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इससे आपको थायराइड से संबंधित बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। थायराइड डिसऑर्डर्स से पीड़ित लोगों को वो फैटी एसिड्स बनाने में मुश्किल होती है जो शरीर की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, और सार्डिन्स इन फैटी एसिड्स को ढेर सारी मात्रा में मुहैया कराती हैं। सार्डिन्स को सादे तरीके से खाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इनका इस्तेमाल किसी रेसिपी में करें। इन्हें टमाटो सॉस में थोड़ा उबालें, इनमें रेड पेपर फ्लेक्स और रोजमेरी की कटी हुई पत्तियां डालें। इन्हें पैन पास्ता के ऊपर सर्व करें और ऊपर से चीज कद्दूकस करें। 10वां, हड्डियों का सूप। हड्डियों का सूप अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की वजह से काफी चर्चा में आया, और इसकी वजह भी कुछ ऐसी ही है। इस सूप को पीना यानी एक तीर से 2 निशाने लगाना है। पहले तो इस सूप में अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन और प्रोलाइन होता है, जो आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग को ठीक करके थायराइड डिसऑर्डर को सुधारता है। दूसरा, थायराइड की बीमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है, जिससे हड्डियां टूट भी सकती हैं। ये सूप हड्डियों को मजबूत बनाता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप एक कटोरी सूप को लंच और डिनर में पी सकते हैं। इसमें बस थोड़ी सब्जियां डालें और उन्हें अच्छे से पकने दें। 11वां, आर्टिचोक्स। थायराइड के इलाज के लिए आर्टिचोक एक बहुत ही ताकतवर फूड है। इसमें ढेर सारा आयोडीन होता है, जो कि थायराइड की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है। थायराइड की बीमारी तब होती है जब आपका थायराइड ब्लड स्ट्रीम में से ज्यादा आयोडीन खींचने के चक्कर में बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको थायराइड हो तो आयोडीन युक्त डाइट लेना ही सबसे कॉमन इलाज है। हमेशा ताज़ा आर्टिचोक खाना बेहतर होता है। अगर आप कैंड, बोतल बंद या फ्रोजन आर्टिचोक खरीदेंगे तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो आपकी सेहत को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाता है, और उसे खाना अवॉइड करना चाहिए। 12वां, ऑलिव ऑयल। कोशिश करें कि आप रोज का खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें ढेर सारे हेल्दी फैट्स और पोषक तत्व होते हैं जो आपके थायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़ाने में मदद करते हैं। ऑलिव ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है और दिल सेहतमंद रहता है, जो कि थायराइड की सेहत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि ऑलिव ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप रोजाना 10 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 13वां, ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स जिंक के सबसे अच्छे डाइटरी सोर्सेज में से एक हैं। जैसा कि पहले बताया गया, जिंक जरूरी होता है और एक सेहतमंद थायराइड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
आपके शरीर को थायराइड हार्मोन के निर्माण को एक्टिवेट करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है और बदले में उस जिंक को अब्सॉर्ब करने के लिए आपको थायराइड हार्मोन की भी जरूरत पड़ती है। जिंक की कमी से मेटाबॉलिज्म धीमा होकर थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जिंक जरूरी होता है। ये ब्लड सेल्स आपके शरीर को पैथोजेंस से बचाते हैं और हमें मजबूत इम्यून सिस्टम और कंट्रोल्ड थायराइड हासिल होता है। साथ ही ऑयस्टर्स में ढेर सारा कॉपर भी होता है जो थायराइड फंक्शन और कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप या थायराइड से पीड़ित आपके किसी जानकार ने अभी बताए गए कोई फूड्स खाए हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।